तो दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। कल जो है ना बहुत ज्यादा अफवाह उड़ी थी जीजा जी को लेकर के, और फाइनली जीजा जी की कम्युनिटी को लेकर के बहुत ज्यादा जो है जो अफवाहें उठी थी उसके ऊपर जीजा जी का जो है वो वीडियो आया है। जो हमारे आधे अधूरे जीजा जी हैं, जिनकी की पूरी ख्वाहिश पूरी ही नहीं हो पाई पूरा जीजा जी बनने के, तो हम उनको आधे अधूरे जीजा जी ही बोलेंगे। तो आधे अधूरे जीजा जी ने क्या धुलाई किया है, बहुत अच्छे से धुलाई किया है जीजा जी, वेल डन। कहते हैं ना कभी कभी जो है बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और जब हम चुप रहते हैं ना तो लोग हमारी चुप्पी को न जाने क्या क्या परिभाषा में परिभाषित कर देते हैं। और आपके एक एक पॉइंट से मैं 110% सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पे वही लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, जिनको खुद का कोई पहचान नहीं है। वो पूछ रहे हैं ऐसे लोगों से जिनको खुद कोई नहीं जानता है। कल तक तो ये जैसे बोलते हैं ना कि मैंने हमेशा से बोला है कि अगर कोई पी मतलब पॉर्न वेबसाइट चला रहा है इंडिया में, या इंडिया से जो है वो चीज़ें हो रही हैं, तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो बंद हुआ था, बैन हुआ था, जिसको मोदी जी ने बैन किया था, एक भी एक्टिविटी जो है आप वल्गर नहीं कर सकते हो। तो क्या इतना बड़ा चैनल जो है वो किसी की नज़र में नहीं आ रहा है? इतनी बड़ी जो है वो चीज़ें अगर हो रही हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है, पी इंडस्ट्री, तो क्या लोगों को पता नहीं चल रहा है? क्या बेवकूफ़ी भरा वीडियो बनाया था आपने मैडम, क्या सोच के बनाया था? थोड़ा सा सेंस तो आप लगा लेती। जनता को क्यों इतना बेमतलब का भड़का रही हो? जब आप सही चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्यों जनता को बुड़बक बना रहे हो? आपने अश्लीलता का जो है किसी के ऊपर आरोप लगा दिया। आपको आपको अश्लीलता का तो उन्हीं के उसमें जो है वो मिल गया होगा जवाब। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अश्लीलता क्या होती है? अश्लीलता जरूरी नहीं है कि कपड़े निकालने से ही अश्लीलता फैलती है, या कपड़ा जो निकाल दिया वो अश्लील है। अश्लीलता आपकी आंखों में, आपके विचारों में, आपके सोच में हर जगह फैली हुई होती है, तो उसको हम अश्लीलता ही बोलते हैं। और एक बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि आप लोगों को क्या चीज़ का प्रूफ चाहिए। आप चली हैं नेहा तिवारी को बचाने के लिए, पहले अपने आप को तो बचा लो मैडम, क्योंकि आपका भी केस चल रहा है। आपने कभी उसके बारे में नहीं बताया कि आपने उस केस के लिए क्या किया है। अपन फुल्ली न देखा अन्न का ढेढ़र निहारा वाली किस्सा हो गया है। आपको सपोर्ट करना है करिए, लेकिन जनता को भड़काइए मत, जनता को गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। जानबूझ करके जनता को मत करिए कि नहीं जनता भड़को भड़को भड़को। जिस चैनल की आप बात कर रही हैं ना, वो चैनल की पूरी प्रूफ उन्होंने दे दिया है। आप क्या क्या कहना चाहेंगी? जनता को किस तरीके से आप गुमराह कर रहे हो? क्यों फालतू का ऐसा काम करते हो? और मुझे उन रिएक्शन चैनल वालों से पूछना है कि जब आप लोग किसी चीज को प्रमाणित नहीं कर पाते हो तो फिर क्यों रिएक्शन देते हो? और सही बोला जीजा जी ने, एक बात बहुत सही बोला कि ये थर्ड कैटेगरी के लोग हैं जो रिएक्शन दे रहे हैं। 110% मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं भी थर्ड कैटेगरी की ही हूँ, जो मैं एक ही मुद्दे पर पिछले 4 महीने से वीडियो बना रही हूँ। मैं खुद थर्ड कैटेगरी की हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी सोच डेवलप ही नहीं कर पाते हैं, इन गंदे कुचैले मैले ब्लॉगरों के ऊपर ही अटके हुए हैं। तो हम लोग खुद अपनी सोच डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, और जो इंसान देश विदेश में घूम करके अपने लिए कंटेंट इकट्ठा कर रहा है, हम लोग उसके पीछे पड़े। खुद तो साइकिल खरीदने की औकात नहीं है, लेकिन जो साइकिल खरीद लिया हम लोग उसकी भी साइकिल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है, ये जो इनके चैनल का नाम है थॉट्स बाय अनुपमा, आप लोग जरूर जा करके देखिएगा। और ये जिस अग्रेशन में बना रही थी, जिस अग्रेशन में ये सारी चीजें दिखा रही थी, जैसे लग रहा था कि इनको इनको बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी है। जिससे शादी हो रही है उसको कोई परेशानी नहीं है, जो दूल्हा दुल्हन थे उनको कोई परेशानी नहीं है, दूल्हा दुल्हन एक के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन इनको बहुत बीच में मिर्ची लगी हुई है मैडम जी को। और मैडम जी बोलती हैं कि ये सच्चाई के लिए लड़ती हैं। एक तरफ तो ये बोलती है कि लपुआ वहाँ बदतमीज है, महागंदा, और एक तरफ जगत दीदी न्याय की मूर्ति, बहुत सच्चाई की मूर्ति हो है इनकी नज़र में। अपना केस तो सुलझा लो बहन जी पहले। इनकी पुरानी लाइफ जा करके देख लीजिएगा दोस्तों, जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ। उसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा हाहाकार मचाया था, बहुत ज्यादा वो किया था। और इनके लिए कोई बोलेगा ना तो देखिएगा कल ये फिर लाइव बिठाएंगे और फिर रिएक्शन वालों को या फिर मुझे बोलेंगी, क्योंकि ये लोग जो है यही काम आजकल कर रहे हैं यूट्यूब पे।
थंबनेल की बातें ये लोग कर रहे हैं और उस थंबनेल में साफ साफ देख करके लग रहा है कि हाँ लड़की ने नीचे स्किन कलर का जो है वो पहना हुआ है, लेगिंग्स पहना हुआ है। फैक्ट्स के बारे में नहीं पता आप लोगों को? मैं बहुत अच्छे से फैक्ट्स की वीडियो देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है वो चीज़ें। क्या क्या चीज़ें, जैसे हम आदिवासी के ऊपर वीडियो बनाते हैं ना कि हाँ आदिवासी ऐसे रहते हैं, तो उनके थंबनेल लगते हैं, उसी तरीके से उन्होंने वहाँ पे वो सारी चीज़ें के लिए, टैटू के लिए, कैटेगरी के लिए, सारी चीज़ों के लिए वीडियो बनाया, तो उसका थंबनेल लगाया, तो इसमें क्या गलत किया? क्यों गुमराह कर रहे हो आप जनता को? सही चीज़ों के लिए तो इन लोगों को बोलना नहीं। और बिल्कुल सही बोला जीजा जी आपने कि ये सारे थर्ड कैटेगरी के हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि हम लोगों का सोच कभी डेवलप नहीं हो सकता जीजा जी। आप बहुत सही कर रहे हो, आपका प्रोफेशन बहुत सही है, लेकिन हम लोगों की मानसिकता बहुत छोटी है, जो हम लोग आपकी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। सॉरी, उसके लिए हम आपसे बोलना चाहेंगे। मेरे पास भी ये आया था कि आप बताओ, हमने बोला नहीं, जब मैं जानती ही नहीं जीजा जी क्या बिजनेस करते हैं तो मैं उसके ऊपर क्या टिप्पणी करूं, मुझे नहीं पता। और रही बात, ये लोग बोलते हैं क्लिक बैट थंबनेल की, यहाँ पे जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं जिनका 1000 सब्सक्राइबर हो या फिर जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो, उनके शुरू से लेकर के आखिरी वीडियो तक आप लोग देख लीजिएगा वो कितने क्लिक बैट करते हैं। आज मैं खोलूंगी सच्चाई, आज मैं बताऊंगी इसका राज। मेरे चैनल पे देख लीजिए कितने सारे क्लिक बैट हैं। आपको ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं? रिएक्शन चैनल वाले दूसरे को बोलते हैं क्लिक बैट करता है, अपना अपना देखो कि तुम लोग क्या करते हो यार। 1000, 2000, 5000, 10,000 तुम लोगों के व्यूज आ रहे हो, उसी में तुम लोग अपने आप को पता नहीं कौन सा तिस्मार खान समझ रहे हो। जनता को गुमराह करने का काम ये सारे रिएक्शन चैनल वाले कर रहे हैं, पूरी तरीके से कर रहे हैं, और बोलते हैं कि ये लोग जनता को जस्टिस दिला रहे हैं। जनता आज भी अपनी कीमत समझो, सोच को अपने विकसित करो। ये खुद नहीं चाहते कि आप लोग इस गंदगी से निकलो। क्यों? क्योंकि ये सब इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं और दूसरे को ये लोग सफाई देते हैं। जो लाइव करते हैं ऐसे चिल्लाते हैं जैसे लगता है कि देश का सारा न्यायालय यही लेकर के बैठे हैं। ऐसे चिल्लाएंगे लगा लगा करके लाइव, जैसे लगता है कि पता नहीं क्या नस फट जाएगा इनके सर का। और वो इंसान जो है जिसके लिए चिल्ला रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास फुर्सत नहीं है कि वो ये सारी चीजें देख सके। लेकिन ये जनता को खाली बुड़बक बनाते हैं कि आओ जनता देखो हम चिल्ला रहे हैं। जो चीजें हमें सच में देखनी चाहिए वो कोई नहीं देख रहा है। क्या हम लोग क्लिकबेट थंबनेल नहीं लगाते हैं? दूसरी बात ये रही कि हेल्प करने की बात। तो जिस समय जगत जीजा आए थे ना, जिस समय यूट्यूब पे जिस समय उनकी ट्रोलिंग चल रही थी, उस समय बहुत सारे लोगों के चैनल उड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि सबको स्ट्राइक मिल रहा था, बहुत बुरी तरीके से स्ट्राइक मिल रहा था। क्योंकि लोगों ने इतनी गंदगी मचा दी थी ना कि 9, 10, 15 चैनल तो ऐसे एक ही दिन में उड़ गए थे। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया, मेरा चैनल डिलीट हो गया, मेरा चैनल डिलीट हो गया। उस समय हमने इस जीजा जी से रिक्वेस्ट किया था, जीजा जी ने बोला था जिसका भी चैनल डिलीट हो रहा है या फिर जिसके भी चैनल पे स्ट्राइक आई है, प्लीज बताइए अर्पिता जी, मैं उसकी मदद करूंगा। कोई लोग मत घबराइए, आप लोग अपने चैनल को हमको बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। उस समय वो बोले थे जब उनके बारे में रियलिटी नहीं पता थी। पढ़ी होगी लाइन से मेरी लाइव, उसमें देख लीजिएगा जा करके। पढ़ी होगी मेरे वीडियो में जीजा जी के कमेंट्स, जा करके देख लीजिएगा क्या कमेंट्स करते थे ये, जिनको ट्रोल कर करके परेशान कर दिया गया। मैं नहीं जानती जीजा जी को पर्सनली, मैं लेंडी को जानती थी और लपुआ को जानती थी, लेकिन जगत जीजा को उतनी पर्सनली मैं नहीं जानती थी। हम लोगों ने खुद इनकी बहुत ज़्यादा जो है बॉडी शेमिंग करी है। हमारे गोले से निकला था, मैंने इनको खुद जोटा बाबा नाम दिया था। हम लोग जोटा बाबा कहते थे। सब चीज को एक्सेप्ट करके एक इंसान बहुत पोलाइटली वे में बात करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत शातिर है। कैमरे के पीछे मुंह न दिखाने वाला इंसान शातिर नहीं होता है, दिमागदार होता है। क्योंकि वो फैक्ट्स पे काम करता है, वो सही चीज़ों पे काम करता है, वो लॉजिकली चीज़ों पे काम करता है। हम लोगों की तरह गधा नहीं होता है जो कुछ भी आकर के बक देता है कैमरे के सामने। तो जो इंसान सही करे ना उसके लिए सही बोलना सीखिए, और जो इंसान गलत करे उसके लिए सिर्फ गलत बोलना सीखिए। ये सारे लोग ऑडियंस को पागल बना बना करके सिर्फ एक दूसरे से लड़वा रहे हैं और बोलते हैं ये सब की न्याय दिला रहे हैं। पहले अपने आप को न्याय दिला लीजिए। अब देखिएगा जी, जो इनके खिलाफ वीडियो बनाएगा ना ये मैडम के, तो ये मैडम फिर उसके खिलाफ लाइव बिठाएंगी और फिर उसके कैरेक्टर को लेकर के ये बोलेंगी।
और ऐसे लोग जो है वो दिलाएंगे, सबको वो करेंगे। पहले अपने आप को दिला लो, क्योंकि आप भी एक औरत हो। आप भी अपनी हिस्ट्री बता दो कि आप किस परेशानी से जूझ रहे हो, जरा वो भी बताओ जनता को, क्या हुआ था, क्यों आपके साथ में इतना सारा कर्म कांड हो गया, वो भी बता दो आप। दूसरे के बारे में तो आपको बहुत वो करना है, आप अपने बारे में ही बता दो। तो इतना ज़्यादा जो है झूठ झपाट बोलना बंद कर दो। और इतना ज़्यादा क्यों किसी के लिए करते हो यार, जो चीज़ है ही नहीं। और इतने दिन से जो, पहली बात तो इनसे ये सवाल बनता है कि भैया इतने दिन तक आप लोग लापता थे, अब आपके पास ये सारी चीज़ें किसने भेज दी, कौन भेज दिया, कौन ये सारी चीज़ें जो है इतना आपको पहुंचा रहा है। और आप इतना तिल मिला करके बना रहे हैं, जैसे लग रहा है कि सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए पर्सनली बोला गया है। तो रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के बाल की खाल निकाल लेना। यहाँ पे रिएक्शन का सब बहुत गंदगी हो गया है। मैं तो चाहती हूँ कि ब्लॉगरों सारे रिएक्शन चैनल वालों को स्ट्राइक दे करके सबका चैनल डिलीट कर दो, क्योंकि कोई भी यहाँ पे सही तरीके से जो है ना वो नहीं कर रहा है। गंदगी मचा करके रख दिया है। जितने ब्लॉगरों ने ना जनता को नहीं घुमाया, उससे अधिक तो ये इन लोगों ने जो है जनता के अंदर गंदगी भर दिया है। लड़ाई झगड़ा, मार पीट, अग्रेशन, चुगली, नफरत। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।